सुपर सनी लोकी इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा किंगशी आगे आगे चल रहा होता है। उसके पीछे चैंग और उसके वो सीनियर होता है। चैंग उसको कह रहा होता है कि सीनियर, मैंने सुना है इस आउटर रिंग के यहाँ पे इस एरिया में यहीं आसपास ही डिवाइन वाइट टाइगर भी पाया जाता है, जो कि बोला रेयर और बहुत खतरनाक होते हैं। क्यों ना कैसा रहेगा हम किंगशी को उसके एज ए चारे के रूप में, उसे ऐसे खाने के रूप में इस्तेमाल करें। और ये सुन के उसका सीनियर कहता है, नहीं चैंग, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना, स्टेट प्रोटेक्टर ने हमें यही कहा है कि हमें बस किंगशी को मारना है, यही कहीं हम उसे ऐसे किसी भी तरीके से मार सकते, पर इस तरीके से नहीं। और तुम्हें पता है ना, अगर हमने इसे वहाँ पे व्हाइट टाइगर के आगे ढाका तो व्हाइट टाइगर इसे मारने से पहले वो हमें मारेगा, क्योंकि व्हाइट टाइगर की जो रियल स्ट्रेंथ जो है वो 2 स्टार किंग के पीक लेवल के बंदे के बराबर की है। 2 स्टार लेवल के जो पीक बंदे हैं ना, सिर्फ वही उसे मार सकते हैं, वही उसे हरा सकते हैं। हम चाह के भी उसके पास भी नहीं जा सकते। और मैं तुम्हें बता दूँ, इस फॉरेस्ट के, इंपीरियल फॉरेस्ट के इनर एरिया में ग्रीन ड्रैगन, ब्लैक टर्टल्स और रेड फोनिक्स भी है, जिनसे तुम्हें दूर रहना है। वो भी बहुत खतरनाक है। और यहाँ पे पास में एक रिवर है जिसके अंदर एक मैन ईटिंग फिश भी रहती है, तुम्हें उससे भी दूर रहना है। और फिर तभी इसी मौके का फायदा उठाते हुए हमारा किंगशी जो होता है वो उनसे थोड़ा आगे निकल जाता है, वहाँ से भागने लगता है। और फिर वहाँ किंगशी आगे जाके उसी रिवर के पास वहाँ पे अपनी ग्रीन ड्रैगन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए, अपनी ग्रीन ड्रैगन स्किल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक आइस की लेयर खड़ी करता है। और वो वहाँ पे आइस का एक बहुत बड़ा ब्रिज बना देता है। वो कहता है, ठीक है, मुझे इसकी उस तरफ जाना होगा। और फिर जब हमारा किंगशी उस ब्रिज को पार कर रहा होता है, ऑलमोस्ट बस पार करने वाला होता है, तभी वो चैंग का सीनियर उसे देख लेता है। वो कहता है, कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? लगता है मुझे तेरी दोनों टांगें तोड़नी होगी। और फिर हमारा किंगशी भागता हुआ अपनी फुल पावर से ब्रिज के उस तरफ आ जाता है। और फिर हमारा किंगशी अपने रेड फोनिक्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए उस ब्रिज के ऊपर अटैक करता है। हमारा किंगशी अपना फोनिक्स बीम का इस्तेमाल उस ब्रिज के ऊपर करता है और उस ब्रिज को तोड़ने लगता है। और हमारे किंगशी के इस तरीके के एक्शन को, डबल एट्रीब्यूट पावर को देख के वो जो चैंग का जो सीनियर होता है वो हैरान होता है। और साथ साथ वो ज़्यादा हैरान तो इस बात से होता है कि एक अटैक हमारी तरफ आ रहा है। वो जल्द से जल्द चैंग को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचने लगता है। वो चैंग को जैसे ही ब्रिज तोड़ता है, हाथों हाथ वहाँ से उठा के उस ब्रिज के मतलब कि जहाँ से वो थे, जहाँ पे वो खड़े थे पहले, वहीं पे आके फिर से रुक जाते हैं। और फिर तभी हमारा किंगशी उसका मजाक उड़ाने लगता है कि क्या हुआ, मैं तो यहाँ पे हूँ, चलो जल्दी से यहाँ आ जाओ। उस चैंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर लेकिन चैंग का सीनियर कहता है कि जरा ठंड रखो, देखो इस रिवर के अंदर एक मैन ईटिंग फिश है जो कि बहुत खतरनाक है, इसलिए भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसका चैंग का सीनियर उसको चिल्ला के कहता है, किंगशी, तुम, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास डबल कल्टीवेशन पावर भी है, मतलब कि डबल एट्रीब्यूट पावर भी है। ये सच में कमाल की बात है। तुम्हारे पास ग्रीन ड्रैगन और रेड फोनिक्स के एट्रीब्यूट हैं, पर लेकिन ये भी इतनी बड़ी कुछ खास बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा लेवल सिर्फ अभी ग्रैंड मास्टर लेवल पे है। तुम अभी मुझे नहीं हरा सकते। चलो मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ। फिर तभी वो जो चैंग का सीनियर होता है वो अपनी रेड फोनिक्स स्किल यानी स्लैश का इस्तेमाल करते हुए उस रिवर के ऊपर जोरदार एक कट मारता है। और हम देखते हैं उसकी स्लैश इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि रिवर भी 2 हिस्सों में बंट जाती है। और ये पावर देख के हमारे किंगशी की भी एक बार फट के हाथ में आ जाती है। वो कहता है कि बाप रे, तो ये होता है एक स्टार किंग लेवल के बंदे की पावर, ये तो बहुत ज़्यादा है। और फिर चैंग का सीनियर चैंग को कहता है कि चैंग अब खड़ा क्या है, जल्द से जल्द चलो, हमारे पास टाइम कम है, हमें जल्दी करनी होगी। और फिर चैंग का सीनियर और चैंग दोनों के दोनों अपनी पूरी रफ्तार से उस रिवर के दूसरे कोनों पे, जहाँ पे हमारे किंगशी होता है, वहाँ जाने लगते हैं। और फिर तभी उन दोनों को इस तरह यहाँ पे पहुँचता देख के हमारे किंगशी कहता है, मुझे यहाँ से निकलना होगा, इन्हें और ज़्यादा आगे ले जाना होगा। किंगशी दौड़ता हुआ कहता है, मुझे इन्हें जंगल के डीप में ले जाना होगा, जहाँ पे वो डिवाइन कोबरा है और वहाँ पे वो मॉन्स्टर ट्री भी है। मुझे इन दोनों को उन दोनों के हवाले करना होगा। और फिर हमारा किंगशी लाइट की स्पीड में जाता हुआ एक पेड़ पे जोर से चिल्ला के कहता है कि हे, कस्टमर आए हैं तुम्हारे लिए, क्या तुम्हें इन्हें खाना नहीं है क्या? और ये बात सुन के वहाँ पे जो डिवाइन कोबरा जो होता है वो बाहर आ जाता है और हमारे किंगशी के ठीक सामने ही खड़ा होता है। और फिर तभी हमारा किंगशी तो वहाँ से निकल जाता है, पर लेकिन तभी चैंग और उसका सीनियर उस किंग कोबरा के, मतलब कि डिवाइन कोबरा के अटैक में यहाँ पे आ जाते हैं, चपेट में आ जाता है। वो कोबरा उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है। जैसे ही चैंग का सीनियर थोड़ा सा आगे जाता है, अपने आप को सेव करता है, वो देखता है कि उसके आगे एक मॉन्स्टर ट्री होता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। हमारा चैंग कहता है कि इस किंगशी के बच्चे ने तो हमें बुरा फंसाया, पर लेकिन मैं इसके लिए इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। और फिर वो अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उस ट्री के द्वारा जितने भी अटैक आते हैं उन सबको काट जाता है। वो उनकी सारी बेलों को काट रहा होता है। और फिर वो चैंग का सीनियर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए, अपनी स्पेयर का भी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ट्री को, उस मॉन्स्टर ट्री को 2 नहीं लमसम बिलियंस ऑफ हिस्सों में काट देता है। और फिर जैसे ही वो चैंग की तरफ बढ़ने लगता है, वो देखता है कि किंग उस डिवाइन कोबरा ने चैंग को अपनी अपनी पूंछ में जकड़ के रखा होता है। वो कहता है, चैंग मैं आ रहा हूँ। चैंग कहता है कि सीनियर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ अभी नहीं मरना, मुझे तो अभी शादी भी करनी है प्रिंसेस से, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और फिर चैंग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पेयर की मदद से उस कोबरा के ऊपर अटैक करता है।
और फिर वो अपनी उसके पास भी रेड फोनिक्स का एट्रीब्यूट होता है। वो अपनी रेड फोनिक्स एट्रीब्यूट के पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्लैश से, अपनी स्पेयर की स्लैश से उस कोबरा को 2 हिस्सों में काट देता है और चैंग को बचा लेता है। और हम देखते हैं जैसे वो कोबरा मरता है, चैंग भी धीरे से नीचे आके गिर जाता है। चैंग का सीनियर उसके पास आता है, वो कहता है यंग मास्टर आप ठीक है ना, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। ये सुन के चैंग कहता है मेरा हाथ टूट चुका है। और फिर उस चैंग का सीनियर उसको कहता है देखिए यंग मास्टर वो किंगसी उस तरफ भागा है, मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे एक प्रोटेक्शन फार्मेशन बना देता हूँ, अब उस फार्मेशन के अंदर है ना, तब तक के लिए मैं किंगसी को पकड़ के लेके आ जाऊँगा और जैसे ही लेके आऊँगा हम उसे मार देंगे। आपको याद ही होगा स्टेट प्रोटेक्टर ने क्या कहा था, हमें जल्द से जल्द किंगसी को मारे बगैर हम इस फार्मेशन से, इस दुनिया से यानी इस इंपीरियल फॉरेस्ट से बाहर नहीं आ सकते। और वैसे भी एक दिन बीत चुका है। ये सुन के चैंग एकदम एटीट्यूड में कहता है क्या तुमने क्या कहा, तुम उसे मारने जाओगे? अरे तुम्हें सबसे पहले मेरी मदद करनी चाहिए, मेरा एक हाथ टूट चुका है, यहाँ तक कि मैं थोड़ा जख्मी भी हो चुका हूँ, तो तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। ये मत भूलो कि मेरे फादर ने तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ भेजा है, समझे ना? सबसे पहले मुझे प्रोटेक्ट करो, उसके बाद कोई और काम करना। फिर तभी वो कहता है पर लेकिन चैंग आखिरकार ये गलत है क्योंकि हमें सबसे पहले किंगसी को मारना होगा। आई नो कि मैं एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ, मैं आपकी हिफाजत के डिपार्टमेंट में आता हूँ, मिलिट्री में आता हूँ, पर लेकिन मुझे सबसे पहले अपना फ़र्ज़ आपके फादर ने मुझे कहा था कि किंगसी को मारना है, तो मैं किंगसी को पहले मारने जाऊँगा, उससे पहले मैं आपको प्रोटेक्ट भी करूँगा। ये सुन के वो कहता है चैंग मैंने जैसा कहा है वैसा करो, अभी किंगसी को छोड़ो और मुझे प्रोटेक्ट करो जब तक मैं हील नहीं हो जाता, समझे ना? नहीं तो तुम जानते हो कि तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ क्या होगा। और इन दोनों की ऐसी फाइट देख के किंगसी कहता है लगता है मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये दोनों आपस में ही लड़ने लग गए, ये मेरे लिए एक ग्रेट चांस है। तो चैंग उसको कहता है ये मत बोलो कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम मेरे यहाँ पे प्रोटेक्शन करने आए हो, अपनी ड्यूटी मत बोलो, मुझे प्रोटेक्ट करो और मेरे सामने ज़्यादा ज़बान मत चलाओ, तुम्हें पता है ना मुझे ऑफेंड करने का क्या होगा। तुम्हारी पूरी फैमिली इस वक्त मेरे यानी हमारे स्टेट प्रोटेक्टर के अंडर में है और तुम्हें पता है ना स्टेट प्रोटेक्टर उन्हें कभी भी मार सकते हैं तुम्हारी एक हल्की सी मिस्टेक से। अगर तुमने ज़्यादा कुछ करने की कोशिश की तो मैं स्टेट प्रोटेक्टर के तुम्हारी पूरी फैमिली को मरवा दूंगा। चैंग उसे कहता है ये मत बोलो, समझे ना? तुम भले ही एक स्टार किंग लेवल के बंदे हो पर तुम्हारी औकात मेरे सामने बस एक चींटी के बराबर है, तुम बस मेरे सामने एक चींटी हो, चींटी, समझे ना? अपनी औकात मत बोलो, मैं एक यंग मास्टर हो जबकि तुम बस एक सोल्जर हो। और फिर तभी ये सुनने के बाद लिमिट नाम की एक चीज़ होती है जो कि चैंग ने बहुत पहले ही क्रॉस कर दी थी, अभी ये कह के, और उसका जो सीनियर था उसका जो सबरी का जो बेसब्री का जो मतलब कि ठंडे रहने का जो सब्र है वो टूट चुका था, बांध टूट चुका था, जिसके कारण वो गुस्से में आके चैंग का सर धड़ से अलग कर देता अपनी स्पेयर की मदद से। वो कहता है कि बहुत बोल रहा था कमीना साला, अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका था। और इसी के साथ ही एपिसोड ही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।